हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और इस क्लास में, इस एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक छोटी सी क्लास में हम देखेंगे कि चिंतन क्या है, व्हाट इज थिंकिंग। और इसके दो स्वरूप होते हैं, मूर्त चिंतन और दूसरा होता है अमूर्त चिंतन। इसको देखिए, चिंतन को अंग्रेजी में बोलते हैं थिंकिंग बोलते हैं, और मूर्त चिंतन को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग। अमूर्त चिंतन को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इस प्रकार से इन पूरी जो 3-4 जो ऑब्जेक्टिव हैं इनको रीच करेंगे। यानी इस क्लास का मुख्य उद्देश्य ये समझना कि चिंतन क्या है, उसके पश्चात हमें ये समझना कि मूर्त चिंतन क्या है, उसके पश्चात हम ये समझेंगे कि अमूर्त चिंतन क्या है, व्हाट इज थिंकिंग। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमेशा से ये पर्सपेक्टिव एक बच्चों के संदर्भ में रहा, क्योंकि हम टीचिंग एग्जाम देते हैं तो हमें ये इंटरेस्टिंग होता है कि बच्चे जो है चिंतन कैसे करते हैं, ये जानना समझना हमेशा रहा है। तो चिंतन के विभिन्न मुद्दों को आसानी से जानना समझना एक टीचर के लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यदि ये जानना चाहे कि चिंतन क्या है, व्हाट इज थिंकिंग, तो इसके सिंपल सी डिफिनेशन होता है कि एक्ट ऑफ थिंकिंग। एक्चुअली है क्या ना, चिंतन एक कॉग्निटिव या कि मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, जब व्यक्ति का, बच्चे का, किसी भी इंडिविजुअल का दिमाग किसी समस्या को सॉल्व करने, किसी घटना के बारे में या कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी के बारे में कुछ सोच रहा होता, उस सोचने की क्रिया को चिंतन कहते हैं। अब देखिए, पर्सपेक्टिव चेंज होने से ये चिंतन की डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है। यदि आप आध्यात्म की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो वहां पे चिंतन होता है, मैं कौन हूँ, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमें मानवता के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं। इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर स्वयं से प्राप्त करना, ध्यान से प्राप्त करना, ज्ञान योग के माध्यम से प्राप्त करना, इन सबको बोलते हैं कि चिंतन है। इस पर हम केवल एजुकेशनल साइकोलॉजी और अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि बच्चे किस प्रकार से चिंतन करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि बच्चा यदि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में सोच रहा हो, समझ रहा हो, या कि किसी समस्या के सॉल्यूशंस की या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के विषय में जो एक्ट ऑफ थिंकिंग होती है, उसको देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी में चिंतन कहते हैं, थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चिंतन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है मूर्त चिंतन और दूसरा कॉन्सेप्ट है अमूर्त चिंतन। तो पहले मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है, ये समझ लेते हैं तो क्लियरिटी ज्यादा मिल जाएगी। देखिए, मूर्त इसको बोलते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब क्या है, यानी उसका भौतिक अस्तित्व होना। भौतिक अस्तित्व, जैसे आपके पास पेन होगी, हो सकता है जिस मोबाइल फोन में आप ये वीडियो देख रहे हो, टैबलेट में जो वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप में जो वीडियो देख रहे हो, वो ऐसी भौतिक वस्तुएं, आपके कपड़े, आपके बैग, आपके मोबाइल फोन, टैबलेट्स, जो भी भौतिक स्वरूप में होते हैं उनको भौतिक वस्तुएं, इंडिविजुअल व्यक्ति भी भौतिक स्वरूप में जो होता है, शरीर के अंग, जितने भी चीजें होती, भौतिक स्वरूप जिनका होता है, उसको बोलते हैं मूर्त। अब अमूर्त क्या होता है, जिनका भौतिक स्वरूप नहीं होता पर उनका अस्तित्व होता है, उनके बारे में बातें की जाती है और उनके बारे में बहुत सारी बातें होगी। जैसे यदि हम अमूर्त की बात करें तो हम बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कोई इंडिविजुअल नहीं है, डेमोक्रेसी कोई बिल्डिंग नहीं है, ये अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। ठीक है ना, अब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, अमूर्त चीजें हैं, पर इनकी बातें होती हैं। आत्मा, धर्म, त्योहार, परंपराएं, ये सब अमूर्त चीजों का हिस्सा है। यानी जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो पर उनके बारे में बातें की जाए, उनके बारे में सोचा जाए, समझा जाए, उनको बोलते हैं अमूर्त चीजें, उनको बोलते हैं अमूर्त चीजें। ठीक है, अब इसी के आधार पर मूर्त या कि अमूर्त चिंतन होगा।
अब जब हम मूर्त चिंतन की बातें करेंगे तो हम कॉन्क्रीट थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। अब इसमें शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ से आता है और इससे शिक्षा मनोविज्ञान की क्या संबंध स्थापित होता है, ये समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं जो मूर्त चिंतन बहुत बेहतर कर पाते हैं या कि उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मूर्त चिंतन में होता है। इसका मतलब क्या है कि उनका इंजीनियरिंग में, उनका आईटीआई से रिलेटेड कोई प्रोग्राम में, मशीनरी को सॉल्व करने में, वो इलेक्ट्रीशियन हो सकते हैं, वो प्लम्बर हो सकते हैं, वो किसी दूसरे अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। मैकेनिकल चीजों में उनकी जो आईक्यू होगा, मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग उनकी बेहतर होगी, जो अधिकांश मूर्त चिंतन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यानी जो भौतिक वस्तुओं के बारे में बार बार सोचते हैं, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के विषय में ज्यादा सोचते रहते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, और हमारे घर परिवार में, रिश्तेदारी में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो खिलौनों को तोड़ता है, फिर सही करता है, लगता है कि अच्छा इंजीनियर बनेगा, लगता है अच्छा मैकेनिक आगे चल के बनेगा, बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं। कभी बोलते हैं वैज्ञानिक बन जाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा। बेसिकली होता क्या है कि वो मूर्त चिंतन वो बच्चे ज्यादा कर रहे होते हैं उस अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ से ये मूर्त चिंतन हो गया। अब मूर्त चिंतन वालों का प्रोफेशंस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं अमूर्त चिंतन में। यानी अमूर्त चिंतन जैसे कि लोकतंत्र, परंपराएं जैसे धर्म, रिलीजन, ये अमूर्त चीजें, इनका भौतिक अस्तित्व नहीं है पर इनका प्रभाव बहुत होता है। तो ऐसी चीजों के बारे में सोचना, समझना, नीति, समाज के नियम, राष्ट्र के कानून, ये सब अमूर्त चीजें हैं पर इनका अस्तित्व होता है, इनका जीवन में प्रभाव होता है। तो ये सब बातों के बारे में सोचने समझने वाले भी बच्चे होते हैं। ऐसे भी बच्चे आपको क्लासरूम में मिलेंगे जो अमूर्त विषयों में ज्यादा उनकी रुचि होती है और बहुत ज्यादा उसमें चिंतन करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते विचारते रहते हैं। अभी इनके बारे में क्या इंटरेस्टिंग है, ऐसे बच्चे अच्छे कवि हो सकते हैं, उनकी कल्पनाशीलता यानी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की पावर ऐसी होती है कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अधिकांश करते रहते हैं। तो वो शेर शायरी लिख सकते हैं, अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, यानी अच्छी कहानियां लिखेंगे, अच्छे नाटक लिखेंगे, अच्छे नोवेल लिखेंगे, बहुत सारे जो लेखन कार्य के कार्य है ऐसे कर सकते हैं। वो अच्छे दार्शनिक भी हो सकते हैं, यानी जीवन के जो गूढ़ रहस्य होंगे उनको समझाने में, बताने में, व्यक्ति वास्तव में क्या है, यानी दर्शन से संबंधित जितने भी आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, ऐसे प्रश्नों के विषय में जो उलझे रहते हैं और चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इनको फिलॉसफी से कनेक्ट किया जाता है बेसिकली। तो ये अच्छे दार्शनिक हो सकते हैं, ठीक है, अच्छे कवि हो सकते हैं, और भी बहुत सारी इनमें क्रिएटिविटी की संभावनाएं पाई जाती हैं। तो बेसिकली अमूर्त चिंतन करते हुए व्यक्ति पाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड ये विशेषताएं होती हैं। उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी क्लास में चिंतन क्या है, मूर्त चिंतन क्या है, अमूर्त चिंतन क्या है, ये समझ में आ गया होगा। ये क्लासेस इतनी ही, मिलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन। एंड यदि आपको कुछ आपके प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड हो रही हो तो आप टेट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लें और बड़ी ईमानदारी से मेहनत करके अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।